आज हम अंकेक्षण के विषय में पढ़ेंगे। तो इस कंटेंट में हम जानेंगे कि अंकेक्षण की परिभाषाएं क्या क्या होती है, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं, अंकेक्षण से क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इसका क्या कार्य क्षेत्र है। तो उससे पहले मैं एक बार आपको अंकेक्षण की परिभाषा बता दूं कि अंकेक्षण की परिभाषा है कि चिट्टे की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच, प्रमाणन और सत्यापन की अपनाई गई विधि ही अंकेक्षण है। चिट्टे का मतलब यहाँ पे हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। इससे चिट्टे में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, कैपिटल होता है, असेट्स होता है। तो वो एक रिजल्ट है। तो वो रिजल्ट क्या सही में सही है, इसकी जांच करना अंकेक्षण का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे हम बताएं कि जैसे अकाउंटेंसी है या बुक कीपिंग है, क्या उसके बिना अंकेक्षण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि किसी चीज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग नहीं होगा और वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा, तब तक उसकी ऑडिटिंग नहीं की जा सकती। क्योंकि एक ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए किस दस्तावेज चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो बैलेंस शीट की ऑडिट करता है, तो वो बैलेंस शीट में मान लीजिए कोई क्रेडिटर है, डेबिटर है, उसका बैलेंस देखता है, तो वो उससे क्या करेगा, जो भी बुक्स हैं उनसे उसको टैली करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और एरर है तो किस टाइप का एरर है, इंटेंशनली है या फिर नॉर्मल वे में हो जाता, इस प्रकार का एरर है। तो अंकेक्षण करने से पहले अपने पास क्या होना चाहिए, अकाउंट्स बुक होनी चाहिए। तो इस अंकेक्षण को समझने से पहले हम क्या बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है पुस्तपालन का अर्थ, बुक कीपिंग। आपने देखा होगा कि जैसे बीकॉम पार्ट फर्स्ट में इस तरीके बुक कीपिंग विषय भी चलता है कि जैसे कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है तो बुक कीपिंग का सामान्य अर्थ अपन मानते हैं कि जैसे खाता बही रखना या कच्ची रोकड़ वगैरह, ये क्या बुक कीपिंग का पार्ट है। तो व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कला को ही पुस्तपालन कहते हैं। क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे कि नगद माल बेचा, ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री हो गई, कैश टू सेल्स। तो इस तरीके की एंट्री करना और उसका लेजर बनाना, ठीक है, ये क्या हो गया, पुस्तपालन हो गया, ठीक है। क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, क्रय विक्रय वापसी बही, रोकड़ बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, मुख्य जनरल आदि प्रारंभिक लेखा बहियों में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करना। सेकंड है प्रारंभिक लेखा बहियों से खाता बही में खतौनी करना, उनका शेष निकालना। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अपन ने जनरल एंट्री कर दी, केस अकाउंट डीआर टू सेल्स। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसकी लेज़र में एंट्री करेंगे। लेज़र में एंट्री करने के बाद क्या करते हैं, उसका बैलेंस निकाल के उसको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बुक कीपिंग हो गई। तो ये काम कौन करेगा, बुक कीपर करेगा। जैसे अपन ने देखा है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो इनके लिए क्या होता है, डीलिंग असिस्टेंट या क्लर्क वगैरह होते हैं। तो ये बुक कीपिंग का काम कौन करते हैं, डीलिंग असिस्टेंट या क्लर्क। फिर आता है अकाउंटेंसी, ठीक है, कि अब उनकी अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेखाकर्म शब्द का प्रयोग किया जाए तो पुस्तपालन भी इसका एक अंग माना बन सकता है, किंतु प्रमुखतः लेखाकर्म के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। तो एक बुक कीपिंग का एक सीमित दायरा है ना, ठीक है। उसके बाद में अकाउंटेंसी उससे थोड़ा और अधिक है, ठीक है। पुस्तपालन से प्राप्त हुए लेखों का तलपट तैयार करना, मैंने क्या बताया, लेजर के बाद में क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, ठीक है। व्यापारिक काल के अंत में होने वाले समायोजनों एवं मूल सुधार संबंधी लेखे करना, एडजस्टमेंट करना। जैसे क्या होता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गए, और भी कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, उनको क्या होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। थर्ड है अंतिम खाते बनाना। ट्रायल बैलेंस से क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे। अंतिम खातों की आलोचना करना, क्रिटिसाइज, मतलब क्या होगा कि उसमें क्या कई चीज़ें अपने नोट डाल के अपन उसमें रिमार्क लिखेंगे कि इस तरीके से ये है। पुस्तपालकों का मार्गदर्शन करना। दूसरा क्या होगा कि अकाउंट्स का एक है कि जैसे कोई
अपन देखा कि किसी इंस्टीट्यूट में यदि किसी डीलिंग असिस्टेंट या कलर को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग में, तो अपन उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या है, छोटा सा पार्ट है, मतलब ओनली, उससे थोड़ा बड़ा अकाउंटेंसी। अब इस प्रकार जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ से लेखा कर्म प्रारंभ होता है। तो अपन ने देखा कि एक बुक कीपर क्या कर रहा है, लेज़र बना रहा है ना, एंट्रीज जनरल बना रहा है, एंट्रीज लेज़र बना रहा है। उसके बाद में अकाउंटेंसी का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाने से लेके फाइनल अकाउंट्स बनाने तक, उनको क्रिटिसाइज करने तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एक बुक कीपिंग हो गया, एक अकाउंटेंसी हो गई, ऑडिटिंग हो गई, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूट हो, उसके लिए अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि वो एक सीमित दायरे में रहकर व्यवसाय करता है तो वहाँ भी क्या होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी तो उसको करनी ही पड़ेगी, चाहे, क्योंकि उससे क्या होगा, रिजल्ट्स आएंगे कि उस बैलेंस शीट बनेगी, उससे उसको असेट्स का पता चलेगा, कितनी असेट्स क्रिएट हुई, लाइबिलिटीज़ का पता चलेगा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, इस तरीका, क्योंकि ये हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ऑडिटिंग क्या है, फाइनल अकाउंट्स की जांच करना। अब जांच करना न करना ये एक अलग तरह का विषय है, ठीक है। यदि वैध स्तर पे कोई भी व्यवसाय किया जाता है तो वहाँ पे जांच करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है ना। मान लीजिए बिजनेस छोटा सा है तो वहाँ बिजनेस का मालिक ही सब अकाउंटेंसी कर रहा है, बुक कीपिंग कर रहा है, तो उसके लिए वो ऑडिटिंग करना इतना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। इस कार्य को करने वाले को लेखापाल कहते हैं। जो अकाउंटेंसी का कार्य करेगा उसको क्या कहेंगे, अकाउंटेंट बोलेंगे। लेखा कार्य को प्रभावित करने वाले अधिनियमों का इसे ज्ञान होता है, ये योग्य प्रशासक भी होता है, अपने विभाग का संगठन करता है। मतलब अधिनियमों का ज्ञान होना कि जैसे अपन ने देखा कि जनरल एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं, एक फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इस तरीके का। तो ये क्या फॉर्मेट्स का और किस तरीके से अपन नरेशन लिखते हैं, इस तरीके की अपने को नॉलेज होना चाहिए। जैसे लेज़र बनाते हैं तो उसको किस प्रकार से बनेगी। ये संस्था का आर्थिक सलाहकार भी हो सकता है। आर्थिक सलाहकार कैसे, कि वो उसने फाइनल अकाउंट्स बनाए और उसमें है ना असेट्स आई, लाइबिलिटीज आई, प्रॉफिट एंड लॉस आया, तो वो उसको एनालिसिस करके बिजनेस को कुछ अच्छा देने के लिए कुछ सलाह दे सकता है। क्योंकि अपन सलाह कब दे सकते हैं, जब अपने पास लास्ट रिजल्ट हो, फाइनल अकाउंट्स हो, तो अपन उसमें देख सकते हैं कि पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ये बिजनेस लाभ में है, हानि में, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। ये योग्य, अनुभवी, ईमानदार लेखापाल अपनी संस्था की सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कि यदि बिजनेस की अकाउंटिंग ही गलत हो जाएगी तो बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट ही सही तरीके से शो नहीं कर पाता। अब आता है अंकीक्षण। अब मैंने बताया आपको बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है वहाँ क्या होता है, अकाउंटेंसी चालू होती है। जहाँ अकाउंटेंसी ख़त्म होने के बाद क्या होगा, अंकीक्षण। क्योंकि अपने को क्या चाहिए, जांच करने के लिए फाइनल अकाउंट्स, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेखाकर्म व्यापारिक संस्थाओं के विभिन्न लेन देनों को इकट्ठा करने, उनको बहियों खातों के रूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र साधन है। अनेक कारणों की वजह से लेखाकर्म द्वारा प्रस्तुत बहियों खातों में त्रुटि रह सकती है। कुछ व्यक्ति इन बहियों खातों का उतना अधिक विश्वास नहीं करते। बैंक व अन्य विनियोगी संस्था इन खातों की जांच को अत्यधिक महत्व देती हैं। तो देखो, जांच की कोई भी फाइनल अकाउंट्स है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो मैंने बताया कि जितना वैध स्तर पर व्यवसाय होगा तो वहाँ उतना ही गलतियाँ होने के चांसेस अधिक होंगे। तो और गलतियों के प्रकार भी अलग अलग टाइप्स के होंगे, कि एक तो है बाई मिस्टेक, कोई गलती हो गई, या फिर किसी प्रकार की कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, और कई बार क्या होता है इंटेंशनली, इच्छा से भी गलती कर देते हैं, ठीक है। कि जैसे कोई अपने आप को लाभ देने के लिए क्या करेगा, कुछ गलती कर देगा। तो इस तरह की गलतियाँ भी ऑडिट में जांच के दायरे में आती हैं, ठीक है। और ऑडिट का मतलब जांच करना और गलतियां पकड़ना नहीं है। ये आप ऑडिट का उद्देश्य है जांच करना
गलतियों का पता लगाना और उनमें सुधार करना, ना कि किसी की गलतियों का पता लगाना और उसे दंडित करना। ये ऑडिट का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ऑडिट का उद्देश्य मात्र है कि गलतियों का पता लगाना और गलतियों को सही करना और भविष्य में ये गलतियां ना हो इसके लिए सुझाव देना, ठीक है। कंपनियों में जहां प्रबंध उसके संचालकों के हाथ में होता है, अंशधारियों को प्राय वर्ष में एक बार मिलने का मौका दिया जाता है। इस जांच का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह लेखाक्रम द्वारा रखी गई बहियों एवं खातों की जांच अति आवश्यक है। संक्षेप में बहियों एवं खातों की जांच को ही अंकेक्षण कहते हैं। अतः जहां लेखाक्रम का कार्य पूर्ण हो जाता है वहां अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। कि जहां अकाउंटेंसी का एंड हो गया वहां से क्या होगा, ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अकाउंटेंसी हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गई, लाभ पता चल गया कि व्यवसाय का लाभ कितना है, हानि कितनी है। तो उसके बाद में क्या होगा, अंकेक्षण होगा। उन दस्तावेजों की जांच होगी कि क्या वाकई में लाभ इतना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि गलत डेटा प्रस्तुत करके लाभ हानि को कम ज़्यादा कर दिया जाता है। या फिर क्या होगा, किसी से बिजनेस का ओनर है तो वो क्या होगा कि जिसे वैध स्तर पे बिजनेस कर रहा है तो वो क्या होगा, वो उस बिजनेस के हर अकाउंटिंग पार्ट को नहीं देख सकता, उसकी एक लिमिटेशंस है, ठीक है। वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट एक लिमिटेशन तक कर सकता है, अकाउंटिंग को भी लिमिटेड देख सकता है। तो वो उसके लिए क्या करेगा, प्रोसीजर फॉलो करेगा। और अकाउंटिंग होगी ये अन्य व्यक्तियों द्वारा की जा रही है और ऑडिटिंग अन्य व्यक्तियों द्वारा की जा रही है। तो वो जो दूसरे व्यक्ति हैं वो ऑडिटिंग कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग की जांच करेंगे और उन गलतियों का पता लगाएंगे। गलतियों का पता लगाने के बाद उनमें सुधार करेंगे और उसके बाद में उनको भविष्य में गलती ना हो इसके बारे में सुझाव देंगे। और गलतियां मैंने बताया दो तरह की होती हैं। एक तो सामान्य गलती की भी एक प्रोसीजर में हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, टोटलिंग में हो जाती हैं, कभी है ना अकाउंटिंग में कुछ गलतियां हो जाती है। कई बार क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन में इतना अस्पष्टता होती है कि अपन उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत अलग अर्थ निकाल के भी अपन कर देते हैं। इस प्रकार की गलतियां क्या होती है, हमें सामान्य में होती हैं। तो और एक होता है कि अपन जानबूझकर गलतियां करते हैं। जानबूझकर यदि कोई गलती हो रही है तो वो क्या होती है, एक अपराध की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार से अपन अंकेक्षण की परिभाषाएं, अंकेक्षण के उद्देश्य, अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र, अंकेक्षण के लाभ, अंकेक्षण की हानियां, अंकेक्षण की अनिवार्यता से पहले अपन ने क्या जाना कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है और ऑडिटिंग क्या होती है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस बताइए, है ना, ठीक है। और अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में डिफरेंस बताइए। कई बार ऐसे आ जाता है कि अकाउंटेंसी क्या बिजनेस के लिए अनिवार्य है, तो क्या है, अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। ऑडिटिंग क्या अनिवार्य है, ऑडिटिंग अनिवार्य नहीं है। एक पक्ष ये भी बोलता है, दूसरा पक्ष अपन इसके पक्ष में भी तर्क दे सकते हैं, विपक्ष में भी तर्क दे सकते हैं कि आवश्यकता नहीं है। इस तरीके के अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, इसमें क्या क्या इसका अर्थ है, क्या कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, कहाँ से अंत होता है, ये अब हमने इस कक्षा में जाना।